Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए प्यारे साथियों, इस वीडियो में किस विषय पर चर्चा करूंगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो आज हम जो चर्चा करेंगे रीट 2021 यानी कि रीट 2000 आपकी जो 18 है ना, उसकी वेटिंग को लेकर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? रीट 2018 वेटिंग लिस्ट। अब देखिए प्यारे साथियों, रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट का क्या फंडा है। बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ मैं इन तथ्यों पर पहुंचा हूं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने ये तथ्य निकाले, एकजुट किए और मैं उन तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं। तो जो आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे रीट 2018 की वेटिंग को लेकर, अब बहुत से विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि सर आप पर डे ही एक वीडियो वेटिंग पर बना देते हो। तो देखिए प्यारे साथियों, मेरा बनाने का उद्देश्य क्या रहा है कि मैं लगातार 5 से 6 दिन में जुट रहा हूं इनके आंकड़ों को एकत्रित करने में, आपके रीट 2018 के में, तब जाके मेरे पास इनका आंकड़ों का संकलन एक साथ एकत्रित हुआ है और मैं आपके सामने उन तथ्यों को रखना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता, ठीक है ना। लगातार विद्यार्थियों को मैसेज आ रहे थे सर कि अगर कोई न्यूज हो तो 2018 की रीट की वेटिंग के बारे में बताइएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन सारे चल रहे थे वो सारे क्वेश्चन आज दूर होने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों, और साइड में जो आपको जो रेड बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा लीजिएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही मैं आपको बता दूं, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए प्यारे साथियों, क्या जो आपके जहन में जो क्वेश्चन चल रहे थे पहले उन क्वेश्चनों को जान लीजिएगा। देखो क्या, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी ये था कि भाई रीट की जो 2018 की जो वेटिंग आएगी भी या नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन ये था, आएगी भी या नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके लगातार ये चल रहा था, कब तक, अगर आती है तो कब तक आएगी। भाई दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, अगर आएगी तो कब तक आएगी। तीसरा ये था, कितने पदों पर आएगी। तो मैं आज आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, आएगी या नहीं आएगी। आपकी जो भर्ती हुई थी 2018 की, तो ये आपकी भर्ती L1 और L2 की थी। क्या थी? L1 और L2 की थी। लेकिन जो अब की बार जो भर्ती हुई है उसमें L2 को रद्द कर दिया गया 2021 में, और L1 को ही रखा गया। तो इसलिए ये जो भर्ती थी L1 L2 की थी, क्या दोनों लेवलों में वेटिंग आएगी या फिर एक ही लेवल वेटिंग आएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपके इसी भर्ती के बैकलॉग वाले पद भी बचे हुए हैं, आपके इसी भर्ती के बैकलॉग वाले पद बचे, क्या उनका क्या होगा। और इस साथ एक क्वेश्चन लगातार आपका ये भी मेरे से पूछा जा रहा था कि सर कौन, अगर L2 में अगर वेटिंग आती है तो किस सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम होते हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटिंग आने की उम्मीद है, ठीक है ना। और कौन कौन सी लिस्ट अब तक आ चुकी है, यानी कि वेटिंग अब की बात 3 बार आपकी वेटिंग आ चुकी है। ध्यान रखना, रीट 2018 में 3 बार वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। कब कब ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, कितने कितने पदों पर की गई थी, क्या क्या इनको बेनिफिट हुआ, कितने पद खाली हैं, सभी बातों पर आज मैं आपको प्रूफ के साथ चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, देखो हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखो वो चर्चा करने वाले, देखो शांतिपूर्वक समझना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस समझते जाना। तो हम चर्चा करेंगे, वो क्या करेंगे, रीट 2018 वेटिंग लिस्ट की। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीट 2018 वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो देखिए प्यारे साथी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आपकी भर्ती हुई थी ना, ये 54,000 पर हुई थी। देखो ये भर्ती शुरू में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी ये 27,000 पे की गई थी। वसुंधरा राजे ने इसको दुगना कर दिया, धरना वजह से भाई पदों को बढ़ा दिया, तो इसको 54,000 पे भर्ती हो गई थी। लेकिन ये भर्ती आपकी 54,000 पर हुई थी, जिसमें आपके, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, 54,000 पर हुई थी, जिसमें आपके जो लेवल थे वो आपके L1 और L2 थे। दोनों लेवलों के मध्य 54,000 की भर्ती हुई थी, ठीक है ना। अब चलिए अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ हर चीज़ का आपके साथ साथ, ठीक है ना। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था, कितनी वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं अब तक। देखो कितनी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है अब तक। तो अब तक प्यारे साथियों 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी हैं। अब इन तीनों को फंडा को समझिए, 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं। तो आपकी जो सेकंड वाली वेटिंग लिस्ट और आपकी जो थर्ड वाली वेटिंग लिस्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सेकंड वाली वेटिंग लिस्ट थी ये आपकी आई थी कब? 29 दिसंबर। देखो ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। 29 दिसंबर 2020 को।
और आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट आई थी ये आई थी आपकी 22 दिसंबर 2021 को, यानी कि आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट जो आपकी आई थी इसके तो आपके जनवरी फरवरी में इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी, ठीक है ना। और बाकी ये वेटिंग आई थी 2020 में आई थी, एक आपकी 2021 में आई थी। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो जो आपकी जो सेकंड जो वेटिंग लिस्ट थी, इसकी जो वेटिंग लिस्ट थी ना सेकंड, इसमें से जो पद खाली बचे थे इसमें से लगभग आपके 800 के समथिंग पद खाली बच गए थे जिन पर वेटिंग निकालनी थी, उनमें ज्वाइनिंग। तो इसमें से भी तीसरी जब वेटिंग लिस्ट आई तो 800 पदों में से भी और भी पद बच गए, यानी कि इनमें से भी पूरे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए तो भी यहाँ पद बच गए। अभी भी पद खाली हैं, अभी भी कितने पद खाली हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के में कि भाई कितने पदों पर आपकी वेटिंग आएगी और कितने तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने प्रतिशत इनमें सिलेक्शन हो चुका है और कितने प्रतिशत सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा होगा वो आपके ओबीसी और आपका जर्नल को ही फायदा होगा। जर्नल यानी कि हम ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं, ठीक है। उस समय तो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी नहीं थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी बनी, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट दो उस टाइम आई थी, सेकंड और आपकी थर्ड वेटिंग। अब आपकी फोर्थ वेटिंग लिस्ट की बात आती है, वो हम चर्चा करेंगे। तो भाई अब तक आपका जो क्वेश्चन जवाब था उसकी कितनी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है? 3 आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका था कब तक आएगी रीट 2001 की वेटिंग लिस्ट, यानी कि कब तक आएगी रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट, जो आपकी चौथी वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे मैं बताना चाह रहा हूं, अभी जो देखा जाए तो पद खाली हैं, अभी भी यहाँ पर पद खाली हैं, रिक्त पद हैं। अब इन पर वेटिंग निकालनी है नहीं निकालनी ये बात तय करता है आपका निदेशालय। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहूँगा, देखो जब आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी थर्ड, तो विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सहारा बनाया और उन्होंने पदों को भाई सभी के सामने जाहिर किया, भाई इतने पद खाली, तो मैं वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें भी अभी भी पद खाली हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको किस किस प्रकार से ट्यूट करना होगा कि जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। और आप अगर उपेंद्र यादव जी का साथ लेते हो इस चीज़ में तो आप इनको जल्दी भी निकलवा सकते हो इन पदों को। अगर आप उपेंद्र यादव जी का साथ लेते हो तो इसी वेटिंग लिस्ट को निकलवाने 2018 भर्ती के संबंध में, ठीक है ना। वैसे उपेंद्र यादव जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि 2016 की और 2018 की भर्ती इनको जल्दी जल्दी क्लियर किया जाए, ये आपको पता होगा। तो आपकी जो इसमें कितनी यानी कि कब तक आएगी वेटिंग लिस्ट, तो आपकी भाई जितना आप जल्दी संघर्ष करोगे उतनी जल्दी आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड, क्यों आपको संघर्ष करना पड़ेगा वरना आपकी वेटिंग लिस्ट और भी लंबी खिंच सकती है। वैसे आपकी वेटिंग लिस्ट खिंच सकती है लंबी, जैसे अन्य भर्तियों की खिंच जाती, ठीक है ना। वैसे पद खाली हैं अब तक देखा जाए तो अगली भर्ती में देखो जो आपकी अगली भर्ती आ रही है उससे पहले पहले आप निकलवा ली तो अच्छा रहेगा। अभी इनकी कोई खास सूचना नहीं है कि भाई इसकी कब वेटिंग लिस्ट निकाल जाएगी, कोई खास सूचना नहीं कब वेटिंग आएगी आपकी, ये नहीं पता कब आएगी। लेकिन अगर आप इसको सोशल मीडिया पर और आपके जाकर आप बीकर निदेशालय अगर आप बात करते हो तो आपको इसकी ऑथेंटिक न्यूज मिल सकती है भाई कब इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी या निकाली जाएगी नहीं निकाली जाएगी। वैसे पद खाली हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे पद खाली हैं, मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं आपको बताऊंगा। मुझे 5 से 6 दिन लग गए इन प्रूफों को एक जगह एकजुट करने में, तो मैं आपको सभी को बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखना कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना आप सोशल मीडिया का सहारा लोगे उतनी जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपके, देखो इस भर्ती में आपके जो बैकलॉग के पद हैं वो यानी कि 1070 पद आपके बैकलॉग के बचे हुए, इनका क्या होगा। जो आपके बैकलॉग वाले पद थे देखो इनका मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि बैकलॉग के पदों पर कभी भी वेटिंग नहीं आती, नहीं तो वेटिंग आती और नहीं रीसफल आता। ध्यान रखना कि जो बैकलॉग के पद होते हैं इन पर ना तो वेटिंग आ सकती ना रीसफल आता, इनको अगली भर्ती में ऐड किया जाता है। क्या इनको अगली जो भर्ती होती है उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन 2018 के बाद 2018 के बाद भर्ती आई 2021 में, 2021 में भर्ती में ऐड नहीं किया, तो अब भर्ती आई आपकी वापस 2022 में। हो सकता है इन पदों को इस भर्ती में ऐड कर दिया जाए। बाकी जो बैकलॉग के पद होते हैं इन पर ना तो वेटिंग आती और ना ही इन पर रीसफल आता है, ठीक है ना। तो भाई इनका तो आप वेटिंग से कोई संबंध समझो ही मत कि 2018 में जो बैकलॉग के पद थे इन पर वेटिंग आएगी, नहीं, इन पर वेटिंग नहीं आएगी। आपकी 2021 में जो वेटिंग आएगी लिस्ट, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें भी इन पदों को ऐड नहीं किया जाएगा, इनको अगली भर्ती में ही ऐड किया जाएगा। क्योंकि जो बैकलॉग के पद होते हैं इनको भर्ती में ऐड किया जाता है, ना कि इन पर वेटिंग निकाली जाती, ना इन पर रीसफल आता, ठीक है ना। डाउट क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि कितने पदों पर आएगी 2018 की वेटिंग। तो भाई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा। मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आई, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा, मैं बाद में चर्चा करूंगा इस पॉइंट पर। अब देखिएगा अगला पॉइंट आता है वेटिंग लिस्ट दोनों लेवलों में आएगी या एक में ही।
तो भाई आपको पता होगा आपकी 54,000 की भर्ती थी, कितने थी आपकी 54,000 की ये भर्ती थी, जिसमें आपके L1 और आपका L2 था, इसमें क्या था L1 और L2 इसमें दोनों थे। तो भाई वेटिंग अगर आएगी तो आपके दोनों लेवलों में ही आएगी, ऐसा नहीं कि एक लेवल में हो सकता है कि भाई किसी इसमें ज़्यादा आ जाए इसमें कम आ जाए, ऐसा हो सकता है किसी में कम या किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं कि दोनों में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो L1 के और जो L2 के जो पद हैं लगभग पूर्ण हो चुके हैं इन भर्ती के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो इन भर्ती में जो आपकी जो ये L1 और L2 वाली जो सिस्टम मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसमें ये कि ऐसा हो सकता है भाई L1 में हो सकता है कम पद आ जाएं और L2 में ज़्यादा आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है L2 में कम आ जाए L1 में ज़्यादा आ जाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट दोनों में ही आएगी। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया कि भाई ऐसा नहीं जो आप सोच रहे हो एक में ही आएगी एक में नहीं आएगी, बल्कि आपके दोनों लेवलों में वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा अगला, देखो अगला पॉइंट आपका आता है, देखिए एक बार कि लेवल 2 में कौन कौन सी सब्जेक्ट में वेटिंग लिस्ट आने की संभावना ज़्यादा है। देखो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा मैं आपको समझाता हूँ। देखो लेवल 2 में जो आपकी वेटिंग आएगी ना, देखो एक तो आपको गणित यानी कि गणित शिक्षक और आपके एक आते हैं आपके विज्ञान वाले, ठीक, गणित विज्ञान वाले शिक्षक, इनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। बाकी आपकी देखो उर्दू वाले की वेटिंग लिस्ट आने की ज़्यादा संभावना है, आपके हिंदी वाले की जो टीचर उनकी ज़्यादा संभावना, आपके इंग्लिश वाले की और आपके सामाजिक विज्ञान वाले टीचरों की ज़्यादा संभावना आपके L2 में वेटिंग लिस्ट में। क्लियर होगा फंडा। यहाँ पर जो विद्यार्थी गणित से और आपके जो विज्ञान से ना उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, यानी उनकी वेटिंग लिस्ट के ना के बराबर चांस है, बिल्कुल ना के बराबर चांस है। बाकी जो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट के चांस हैं वो आपके हिंदी, उर्दू, आपके इंग्लिश और आपके सामाजिक विज्ञान से जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़्यादा संभावना है आपकी वेटिंग लिस्ट आने की। ठीक है ना, तो ये भी क्लियर हो गया डाउट्स कि भाई आपके सब्जेक्ट में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपके गणित और विज्ञान में ना के बराबर वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आप 2018 जो वेटिंग ना इसका विवरण समझिए, क्योंकि अभी तक सर मैं आपको अपने जो दिमाग में जो जहन में क्वेश्चन चल रहे थे ना उनको समझा रहा था, लेकिन अब समझिए रियल में इसका विवरण होता क्या। देखो रीड 2018 वेटिंग लिस्ट का विवरण, अब मैं आपको इसका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ बिल्कुल साधारण शब्दों में। देखो यह भर्ती आपकी 54,000 पदों पर आयोजित की गई थी, L1 की और L2 की, राइट। ये क्लियर आपका यहाँ से तो कोई बताने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो आपकी समझनी है वो देखनी। देखो जिसमें अब तक 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं, देखो इसमें आपकी 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ से जो आपका पॉइंट आएगा बिल्कुल ऑथेंटिक और आपकी न्यूज के साथ। देखो दूसरी वेटिंग लिस्ट आपकी 29 दिसंबर 2020 को आई थी, यानी कि दूसरी वेटिंग लिस्ट 29 दिसंबर 2020 को जारी होने के बाद भी 800 पदों के करीब पद खाली रह गए, जिसकी तीसरी लिस्ट शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। तो प्यारे साथियों अब ध्यान से समझना, देखो आपकी जो दूसरी जब वेटिंग लिस्ट आई थी, सेकंड जब आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी तो 29 दिसंबर 2020 को जारी होने के बाद भी 800 पदों में करीब खाली रह गए थे। यानी कि जब आपकी दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी तब आपके 800 के समथिंग पद खाली रह गए थे, जिसकी तीसरी लिस्ट शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 दिसंबर 2021 जारी कर दी। यानी कि जो आपकी तीसरी जो लिस्ट आई थी ये आपके 800 पदों पर आई थी। समझ रहे हो ना क्यों चीज़ों में ऐसे समझना चाह रहा हूँ। यानी जो आपकी तीसरी जो वेटिंग लिस्ट आई थी ये 800 पदों पर आई थी, राइट। चलिए अब देखिएगा इन 800 विद्यार्थियों में से 413 विद्यार्थी ही ज्वाइन कर पाए और बाकी पद खाली रह गए। अब समझना जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी तीसरी जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी ना, तो देखो जो तीसरी वेटिंग लिस्ट थी उसमें आपके जो सेकंड वेटिंग लिस्ट थी वो तो आपके उसमें तो आपके कितने पद खाली रह गए, उसमें तो आपके 800 पद खाली रह गए सेकंड वेटिंग लिस्ट में। लेकिन जब तीसरी जो वेटिंग लिस्ट आई वो आपके 800 पदों पर आई और 800 पदों में से विद्यार्थियों ने 413 विद्यार्थी ही ज्वाइन कर पाए और बाकी पद खाली रह गए। तो अब आप 800 में से 413 घटा दो तो आपके 387 पद अभी भी खाली हैं, जिन पर आपकी फोर्थ या फिर आप चौथी वेटिंग लिस्ट आने की चांस पूरे बन जाते। तो प्यारे साथियों ये जो आपको डाटा है ना, ये आपको डाटा आप सर्च करना चाहते हो तो आप रीड 2018 के नाम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो आपकी ऑफिशियल साइट है इसकी वो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो और वहाँ से इसका डाटा प्राप्त कर सकते हो कि भाई इसका डाटा क्या है और कितने पद खाली है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो आपके अभी भी वर्तमान में 387 पद खाली हैं। तो यानी कि
आपके 380 पदों के समथिंग तो वेटिंग आएगी ही आएगी, ये क्या समझ लेना। अब इसको आपको मंगवाना किस तरीके से वो आप देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना इसका, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई देखो यहाँ पर मैं बताया कि कितने पदों पर वेटिंग 2018 की लिस्ट जो आएगी वो आपके लगभग 387 या हम कह सकते हैं 380 प्लस पदों पर आएगी। कितने पर आएगी? 380 प्लस पदों पर आएगी। ये आपका डाउट क्लियर। चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको। देखो जो आपकी 2000 जो पिछली वेटिंग जो आपकी कट ऑफ थी वेटिंग लिस्ट की, आपकी जो तीसरी जो कट ऑफ थी ना, तीसरी लिस्ट जो आपका आई थी उसकी जो कट ऑफ थी, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो विद्यार्थी इसमें लिए गए थे वो आपके जर्नल के और आपके ओबीसी के विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। इसमें ध्यान समझना, इसमें जो आपके विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था जर्नल और ओबीसी का हुआ था, जिसमें आपकी जर्नल की जो कट ऑफ थी वो आपकी जो घटकर कितनी रह गई थी, आपकी 72.72 पर गई थी आपकी जर्नल कट ऑफ आपकी सेकंड लिस्ट में। तो आपकी दूसरी जो लिस्ट थी वो आपकी जो रहकर कितनी रहेगी, आपकी 71.33 रहेगी। यानी कि आपकी जर्नल की जो कट ऑफ है तीसरी लिस्ट में, यानी कि जब आपकी 800 पदों पर वेटिंग आई थी जिसमें से आपके 413 विद्यार्थी ही ज्वाइन कर पाए, 413 विद्यार्थी ज्वाइन कर पाए। तो जब आपकी जिसमें से देखा जाए तब आपकी जो 72 से घटकर आपकी 71.33 तक आपकी कट ऑफ रह गई थी। यानी कि 71.33 तक जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया था जर्नल कैटेगरी से। अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपके 71 से घटकर आपकी 70.67 पर आपकी वेटिंग लिस्ट रह गई थी थर्ड लिस्ट में। अगर अब आपकी फोर्थ लिस्ट आती है, देखो अब आपकी फोर्थ लिस्ट आती है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बताऊं, इसमें देखो एससी और एसटी और ये जातियां होती हैं, ये जो आपकी अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियां होती है ना, इनका क्या होता है, इनको वेटिंग लिस्ट में नहीं लिया जाता। इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो होता है आरक्षित वर्ग यानी कि रीसफल में। वेटिंग लिस्ट में तो आपको ईडब्ल्यूएस हम कह सकते हैं और आपके जो जर्नल होती है इनको ही सबसे ज़्यादा फायदा लेता है, इनको ही सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इनमें 90-10 का आंकड़ा चलता है, उस हिसाब से इनको लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी थर्ड लिस्ट में वो आपकी 71% से घटकर आपकी 70.67% रह गई थी। कितनी रहेगी? 70.67%। अगर आपकी वेटिंग, अब देखो आपके 380 के पद समथिंग खाली, मैं कह रहा हूँ 380 के समथिंग पद खाली हैं। तो आपकी अगर फोर्थ वेटिंग आती है, अब वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या होगा जैसे आपको जल्दी वेटिंग आ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो देखो स्किप नहीं करना, अभी समझना वीडियो का पूरा शेड्यूल अभी खत्म नहीं हुआ, वीडियो 8 से 10 मिनट का और है, आप पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो देखो जो आपके 380 पद बचे हुए हैं ये आपकी फोर्थ लिस्ट आपकी अगर हम चाहो तो आ सकती है, ठीक है ना। अब ये 380 पद हैं, तो आपकी अगर मैं जर्नल की बात करूँ तो ये आपकी जो घटकर बिल्कुल 71% पे आ सकती है अगर आपकी वेटिंग आ जाए। और आपकी जो ओबीसी की है ना, ये घटकर आपकी, ये घटकर जो आपकी ये आ जाएगी आपकी 70% पर। समझ रहे हो ना, ओबीसी में जिसके 70% अंक बन रहे हैं 2018 वाली भर्ती में, उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जर्नल में जिनके 71% बन रहे हैं उनके पूरी पूरी उम्मीद है 2018 रीट में। तो क्लियर हो गया फंडा। बाकी आपकी बची अनुसूचित जाति और आपकी अनुसूचित जनजाति, तो उनकी कट ऑफ नहीं आती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उनको ना के बराबर लिया जाता है, उनको जो लिया जाता है वो ना के बराबर लिया जाता है। बाकी इसमें जर्नल और ओबीसी को ही आपकी वेटिंग में लिया जाता है। लेकिन अब की बार क्या होगा, आपकी जो वेटिंग आएगी 2021 में, उसमें अब की बार जो आपका 90-10 का अनुपात है वो नहीं है। उसमें आपको सभी के लिए जो उनको आरक्षित वर्गों जो आरक्षण के हिसाब से जिनको डिवाइडेशन किया जाता है उसी हिसाब से उनकी वेटिंग लिस्ट अब की बार आएगी। ऐसा नहीं है कि 2018 में जो आपके 90-10 के हिसाब से आ रही वैसा नहीं आएगा। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी अब की बार अलग तरीके से आएगी, तो इसका आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका अगर इसका फंडा देखा जाए तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, तो ये ध्यान रखना 2018 वाली वेटिंग लिस्ट है ना, इसके लिए अब आपको इसको अगर आप चौथी वेटिंग लिस्ट को आवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमको चाहिए, तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। संघर्ष करना पड़ेगा और आपको लगभग सभी को एक साथ रहना पड़ेगा। आपके जो विद्यार्थी, देखो मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी आपके रह चुके हैं, देखिए जो विद्यार्थी रह चुके हैं आपकी 2018 की जो लिस्ट में रह चुके हैं जिनका नाम नहीं आया है, तो उन सभी से क्या कहूँ, देखो वो उपेंद्र यादव जी का सहारा लीजिए, ठीक है ना।
और अपनी मत को उपेंद्र यादव जी से कहिएगा कि सर उनको ये डाटा बताइएगा, सर इतना डाटा अभी खाली है, आपके 380 के समथिंग पद खाली हैं कि सर इन पर बेटी निकलवाई जाए, तो जिससे 300 घरों में एक रोशनी का दीपक जल सके। तो आप क्या कीजिएगा, इन 300 विद्यार्थियों से ज़्यादा नहीं तो आप इन 300 विद्यार्थियों नहीं तो आप लगभग 30 विद्यार्थी उपेंद्र यादव जी के पास जाइएगा और उनसे इस डाटा के बारे में जानकारी दीजिएगा, सर इतना डाटा खाली है, तो इतने पद हैं, इनका ये डाटा, इनका ये शेड्यूल है, क्या सर इन पर वेटिंग लिस्ट आएगी? तो वो इस बात को बीकानेर निदेशालय जाकर या फिर अपने शिक्षा मंत्री जाकर या फिर कहीं से बात वार्ता करेंगे और आपकी बात को कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। और आप लगातार ट्विटर पर आपको उपेंद्र यादव जी को, अशोक गहलोत को और आपके जो आपके निदेशक बने गौरव अग्रवाल जी और आपके BD कल्ला जी को @ में लेकर आपको सभी पे ट्वीट करना होगा। जितने भी विद्यार्थी आपके वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें 2018 वाली का, तो वो सारे विद्यार्थी इसमें कीजिएगा जिससे आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए। वैसे आपका अगर चाहते हो तो वेटिंग लिस्ट आपकी 2 से 3 महीने में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी 2000 यानी कि आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी आपके 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 2020 को आई थी और उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आई 22 दिसंबर 2021 को। तो अब आपके 21 यानी कि आपका अब 21 में भी आपकी कौन सा अगस्त में महीने चल रहा है कि कौन सा चल रहा है, आपका 8वां महीना चल रहा है। अगर आप संघर्ष करते हो तो आपके 1 या 2 महीने में आपकी वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, अगर आप संघर्ष करते हो तो इसके लिए तो भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी जो मेरी हेल्प बनेगी मैं वो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा आपकी, बस आप संघर्ष करिएगा। बाकी आपको जो मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे स्टार मैथ जो क्लासेज का मैं टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पूरी जानकारी बिल्कुल मिल जाती है। तो आप बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए भी हैं तो आप भी इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। स्टार मैथ क्लासेज का मैं जैसे मेरे यूट्यूब चैनल बना हुआ उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप भी इससे जुड़ जाइएगा। तो प्यारे साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर किसी विद्यार्थी को ये जानकारी गलत लगी हो तो प्लीज़ एक बार वो जाके गूगल पे सर्च करें, मैं फिर बता रहा हूँ गूगल पे सर्च करें रीड 2018, देखो रीड 2018 इतना सर्च करेगा तब उसको बीकानेर निदेशालय की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, वहाँ पे RB से कुछ नाम से मिल जाएगी, RR कुछ ऐसे मिल जाएगी। तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आप साला दर्पण पर जाएगा, सीधा शेड्यूल मिलेगा, तो वहाँ पर आपको पूरा फंडा मिल जाएगा कैसे कैसे क्या करना पूरा देख लीजिएगा। वहाँ पर आप रिक्त पदों में जाइएगा तो आपको रिक्त पदों की सूची 2018 के हिसाब से पता चल जाएगा कितने बच्चों की अभी रिक्त पदों की खाली चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लगभग 380 प्लस आपके पद खाली चल रहे हैं, तो इन पर आप बेटी निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो, वरना ये पद कुछ दिन बाद आपके उसी तरह जो आपके बैकलॉग वाले उसी में जुड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद। यानी कि जैसे ही बेटी पेंडिंग में जाती है भर्ती तो फिर आपकी जो पद बचे होते हैं या तो इनको सरकार भूल जाती है या फिर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आप सरकार को बताइएगा पद खाली हैं, इस पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। जब आप संघर्ष करोगे तभी आपकी सरकार सुनेगी, वरना कोई नहीं सुनने वाला। ये राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जब तक आप इसके साथ संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा एक साथ रहिएगा और आप सुनिए, सभी सुनी जाएगी आपकी बात जब आप एक साथ रहोगे। उसी प्रकार जैसे कि आपको पता होगा कि जो संस्कृत विभाग के पद हैं, यानी कि जो संस्कृत विभाग के पद हैं, आपको पता होगा जो L2 है, आपके L2 में आपके 1500 प्लस पदों की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि उपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दिया और BD कल्ला जी ने भी ट्वीट किया कि L2 में जो आपके 2022 में जो भर्ती आएगी इसमें आपके 1500 प्लस पद आएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी जो L1 वाले हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे बोलते हैं, कमेंट करते हैं सर पद बताओ। अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होता भाइयों, आप संघर्ष करो, आगे आइएगा। कोई आपसे डरने वाली क्या बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आगे आइएगा, संघर्ष करिएगा, कोई आपसे कुछ बोलने वाला थोड़ा नहीं है। आप संघर्ष करो, अपने हक के लिए लड़ेंगे, आप सही कर रहे हो तब आपको कुछ मिलेगा, वरना आप कमेंट कर देते हो ना सर बेट पद बढ़वाओ, तो ऐसे पद नहीं बढ़ा करते। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको एक मुख्य जो आपका नेता उसका सहारा लेना पड़ेगा। जो आपके मुख्य नेता वर्तमान में आपकी जो आपका मुख्य रोल जो आपके अदा कर रहे हैं वो आपके उपेंद्र यादव जी, उनका सहारा लीजिएगा। उनके माध्यम से आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हो जहां पर आपकी बात सुनी जा सकती है। तो सभी साथी एक साथ लीजिएगा, उनका सहारा लीजिएगा और अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपकी बात अधिकारियों के दिमाग में घूमे और आपके पदों पर मंथन किया जाए, तब जाके आपके पद बढ़ाए जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि सर आप बढ़वाइए पद, कमेंट कर दिया, तो इन कमेंटों से कुछ होता नहीं है। बाकी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, चाहे आप कुछ भी करो संघर्ष तो फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अगर ये बात किसी को गलत लगी हो, किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। बाकी मैंने आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके पद बढ़वाने के लिए, आपकी 2018 की वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। और आप भी अपना 100% दीजिएगा जिससे आपको भी फायदा हो सके, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, तो अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।